जायदाद चाहिए थी ना तुम्हें, ऐशो आराम। ये लो, पकड़ो इसे। वेलकम टू योर होम। शुक्रिया। तुम कहाँ जा रही हो? मैं फरत आपा के पोर्शन में शिफ्ट हो रही हूँ। सलमा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आपने तो उन्हें अपने आप से अलग कर ही दिया है, बच्चे भी उनके पास नहीं है, तो इस हालत में मैं तो नहीं छोड़ सकती उन्हें अकेला। किस किस्म की औरत हो सलमा? फरहत ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ और तुम वहां उसके पास जा रही है? ये फरहत ही हैं जिन्होंने सारा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी और मुझे ममता का एहसास दिलाया, वरना ना जाने आज मैं कहां और क्या कर रही होती। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसका सिला तो वो भुगत ही रही हैं, लेकिन इस घर में वो ही मुझे लेकर आई थी, और अगर मैं यहां ना आती तो मैं सारा की मां कैसे बन पाती। इंसानियत के नाते ही सही, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। खैर, ये घर अब आपका है और इसकी सारी जिम्मेदारी आप ही की है। मैं वहां जाकर अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ। जगह दीजिए। चाहे जाने के काबिल है ये औरत। ठीक कहती हो, मुझे भी ये बात समझने में बहुत देर लगी। हर बात में देर कर देते हैं आप। तुमने मुझे माफ कर दिया? गर्द को साफ होने में थोड़ा वक्त लगेगा। जितना चाहे वक्त ले लो, चाहे तो मेरी सारी जिंदगी ले लो, लेकिन अब मुझे छोड़ के मत जाना। प्लीज। आपने अब तक खाना नहीं खाया? क्यों आती हो तुम यहाँ? हाँ, क्यों? नहीं चाहिए खाना वाना, जाओ यहाँ से। खाना तो आपको खाना ही होगा ना, क्योंकि आपने दवाई खानी है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं आपको छोड़ने नहीं वाली। अच्छा, वो जो नजर भाई है उन्होंने छोड़ दिया क्या तुम्हें? हाँ, वो जो शाजिया है वो तुम्हारी जगह ले ली उसने। हाँ, इस वजह से उसने जगह ली और तुमने जगह दे भी दी, यही है ना? जिन जरूरतों के लिए आप मुझे यहाँ लेकर आई थी वो मुकम्मल हो गई हैं। मैं तो बस आपके पास यहाँ। नहीं चाहिए तुम्हारे एहसान, जाओ यहाँ से। एहसान कर भी नहीं रही आप पे, मुझमें थोड़ी सी खुदा तरसी। तो तुम्हारी भीख वाली खुदा तरसी है ना? नहीं चाहिए मुझे, मैं बता रही हूं, जाओ। और देखना तुम, ये जो घर है ना, इसमें मैं दीवार खड़ी कर दूंगी। हाँ, मजर मुझसे कह रहे थे, और मैं चाहती हूँ आपको भी पता हो कि बहुत जल्द आदिल और सारा की बात पक्की कर देंगे। वो जो आदिल है ना, वो भाईजान का एहसान उतार रहा है, बस, और कुछ नहीं। मैं ये शादी रुकवा के रहूंगी। और वो जो रक्षी है, वो तो मेरी बेटी है, भले अभी थोड़ी सी नाराज हो तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, और जो नाजी है उसको भी मैं बोल दूंगी।
मेरे बच्चे हो कि शादी में नहीं होने दूंगी, समझ आ रही ना तुम्हें? शायद आपको पता नहीं है, लेकिन आदिल मुझसे कह रहा था कि नाजी अपने बाबा के पास बाहर जा रही है। वो नाजी अपने बाप पे गई है, इस वजह से उसको अपनी माँ की कोई परवाह नहीं है। लेकिन खैर है, कुछ नहीं होता। फिर भी मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जाओ यहाँ से, लेके जाइए खाना वाना, नहीं चाहिए मुझे दवाइयाँ। जाओ, आप प्लीज खा लीजिएगा। जाओ यहाँ से। सूप लाई हूँ तुम्हारे लिए, अब ये जल्दी से खाओ और उसके बाद दवाई भी खानी है। ये गोलियां मैं तुम्हें निकाल के दे देती हूँ। वे यार, गोली बोलना जरूरी था, बंदा दवाई बोल देता है। अब गोलियां ही है ना, खानी तो पड़ेंगी, खाओगे नहीं तो ठीक कैसे होगे? आई एम सॉरी रक्षी। सॉरी? अभी से सॉरी कह रहे हो? ये अभी तो तुमने खाया भी नहीं है, और वैसे भी मैंने नहीं बनाया, अम्मी ने बनाया है। तुम जानती हो ना मैं तुम्हें सॉरी क्यों बोल रहा हूँ? जानती हूँ मैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम भी एक बात जान लो। अगर हमें आगे बढ़ना है तो पिछली बातें भूलनी होंगी हमें। कोशिश तो मैं भी कर रहा हूँ सब भुलाने की, लेकिन मुझे लगता है गलतियां मेरी ज्यादा हैं। और अम्मा कहती हैं इंसान की गलतियां जब संगीन हो तो माफी के काबिल नहीं होता। तुम जानना चाहते हो मैंने तुम्हें माफ क्यों किया? क्यों किया? सारा से माफी मांगने गई थी, तुम्हें हासिल करने के लिए। पता नहीं मैंने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें हासिल करने के बाद जब तुम मुझसे दूर होते गए तो मुझे लगा कि मुझे सारा की बद्दुआ लग गई है, लेकिन सारा ने अपने माँ बाप की मोहब्बत के आगे मुझे माफ कर दिया। तो फिर मैं हमारे बच्चे की खातिर तुम्हें माफ क्यों नहीं कर सकती? जानते हो मुनव्वर, जब मैं वहां से वापस आ रही थी तो मैंने सोचा कि हमारी शादी में कर्ज ज्यादा थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, और अब भी करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं एक ब्रोकन फैमिली से हूँ, बाप के होते हुए भी प्यार बहुत कम मिला उनका। लेकिन मुनव्वर, मैं अपने बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार देना चाहती हूँ। और मैं लालच में तुमसे दूर होता गया। अच्छा छोड़ो ये बातें, मैंने भाई से बात की है, वो मुझे मेरा हिस्सा दे रहे हैं। नहीं नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें मना कर दो। अब से मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूंगा। हाँ तो कर लेना, हिस्सा तो मेरा है ना, भाई मुझे दे रहे हैं, और वैसे भी तुम्हारे पास तो मैं हूं ना। तंज मार रही? हाँ चलो अब पी लो, ठंडा हो रहा है, ये लो। आप लोग बात भी करेंगे या नहीं? तो बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बाबा बोलें, क्या हुआ? हाँ, मैं ये सोच रहा था कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था बेटा।
तुमने जो भी कुछ किया हमारे लिए, हमें मिलवाने के लिए, थैंक यू बेटा। अब ये तो मेरी ख्वाहिश थी और मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती अगर सारा नहीं होते। ये आप लोग जो इशारों में बातें कर रहे हैं ये मुझे भी बता दे। असल में बाबा को कुछ कहना था तो। जी बाबा, क्या हुआ? मुझे उम्मीद है बेटा, जिस तरह सारा के लिए मैंने एक रिश्ता पसंद किया और उसने मेरा मान रखा, बिल्कुल उसी तरह तुम भी मेरा मान रखोगे। हाँ, अगर आप लोगों को कोई इशू नहीं है तो फिर मुझे भी कोई एतराज नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी बेटी मेरे लाए हुए रिश्ते को तो इनकार नहीं करेगी। बिल्कुल, बेहतर से बेहतर चीज होगी तो इनकार नहीं करना चाहिए। आप यूं करें, आप उन लोगों को कॉल कर दें, अब्बा जी को मैं बता दूंगी। ठीक है, मैं फोन करता हूँ। माँ, ये सब क्या हो रहा है? भाई तुमने हमको मिलवा दिया है तो अब अपने शौहर को मैं इनकार तो नहीं कर सकती। लेकिन मम्मा बताएं तो सही, क्या मैं किससे पूछूं? अरे बता के तो चली जाती। हेलो, हाँ सरमत। ज़ारा, तुम एक बात सुनो, तुम समझती क्यों अपने आप को? एक्सक्यूज मी? नहीं ज़ारा, तुम्हें एक बात पता है ना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, और अभी से नहीं करता, जब से तुम्हें देखा है तब से, बचपन से मतलब। और मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हारे सिवा कभी किसी और के बारे में सोचा भी हो। सरमत, मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो, एक बात मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ, मैं तुम्हारी शादी कहीं और नहीं होने दूंगा। अगर मेरे से नहीं होगी तो किसी और से होने भी नहीं दूंगा। सलमा, अबरार हूँ, याद रखना। बल्कि याद तो तुम तब रखोगी जब मैं तुम्हें भूलने दूंगा। सरमत, मेरी क्या हो गया सबको? पहले इसने खुद इनकार किया था, अब खुद कॉल करके कह रहा है। खैर, मेरे बाबा मेरे साथ है, देख लेंगे वो ये सब भी। लेकिन मेरा रिश्ता कहाँ तय किया है? नाना मियाँ से पूछूं, करूं या नहीं करूं? कर लेती हूँ। हाँ, बस आ दिया है मुझे। आदिल, जो आप पापा के साथ कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत है। नहीं, बस उनका किए का अजाला कर रहा हूँ। देखिए, मैं मानती हूँ कि जो उन्होंने किया वो सही नहीं था, बहुत बुरा था, लेकिन इतनी बड़ी सजा, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा भी नहीं किया कि उनकी औलाद ही उनको अकेला कर दे। तुमसे इतनी समझदारी की बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पहले ऐसे बात नहीं करती थी। क्योंकि पहले आप मुझसे इस तरह बात ही नहीं करते थे। आदिल, मैं आपसे एक चीज पूछूं, लेकिन आप मुझे सच सच जवाब देंगे? पूछो। क्या आपको ज़ारा से मोहब्बत हुई थी? मुझे तुमसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें सच ही बताऊंगा। जब मैंने दूसरी बार तुम्हें हैदराबाद बैठाया था, तो मैं तब से तुम्हारा सोच रहा हूँ। जब मामा मेरे से बोलती थी कि तुमसे शादी कर लूं, तो तुम्हारे डरे हुए अंदाज से मुझे नफरत होती थी। मुझे गुस्सा आता था कि तुम अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ सकती। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें उसी दिन वापस लेकर आ सकता था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि तुम दुनिया देखो, शायद जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं वो भी चली जाएंगी, जो बचपन से तुमने खुद पर सवार किया हुआ था। तो जब ज़ारा ने तुम्हारी जगह ली, तो वो वैसे थी जैसे मैं तुम्हें देखना चाहता था,
वक्ती इंटरेक्शन जरूर थी, लेकिन उसमें मैंने हमेशा तुम्हें ही देखा है। अगर मुझे वहां पे कुछ हो जाता तो? लेकिन नहीं हुआ ना, तो ऐसे सोचो भी नहीं। और अगर ज़ारा के लिए तुम्हारे दिल में कोई गलत फहमी है तो उसको भी दूर कर दो। नहीं, कोई गलत फहमी नहीं है और सारे गिले शिकवे दूर हो गए। और अगर कोई मजीद शिकायत है मुझसे तो वो भी बता दो। हाँ भाई, नाना मियाँ मैं बता रही हूँ, ये आप सरबत को संभाल लें। उल्टी सीधी बातें कर रहा है, ये पिट वट जाएगा मेरे हाथों। पहले तो तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो तुमने अपनी माँ से वादा किया था उसको पूरा करने की बजाय तुमने अपने बाप की बात मानकर हाँ कर दी। एक सेकंड, तो क्या मम्मा की मर्जी नहीं है? ये तो तुम पूछो ना अपनी माँ से, हैं? हमें तो बस उन्होंने इत्तला दी है कि भाई बात पक्की हो गई है। ठीक है भाई, जिस दिन का बुलावा होगा आ जाएंगे हम उस दिन। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है ये जिसके साथ मेरी बात पक्की कर दी है? हाँ, ये बात जाके तुम अपने बाबा से पूछो जिनकी बात मानकर तुमने हाँ की। अलबत्ता ये बताओ कि इस सारे में उस बेचारे सरमत का क्या कसूर था? लेकिन नाना, अब इतना परेशान तो हम कर ही सकते हैं अपनी नवासी को, हैं? मेरे मुंह पे कॉल बंद कर रहे हैं। बाबा से पूछ तो लूं मैं, लेकिन नहीं, अम्मा से ही पूछती हूँ। शाजिया, कहाँ रह जाते हैं, समझ से बाला ये लोग। या तो प्रोग्राम ना बनाया करें, और बनाए तो फिर। भाईजान, बच्चा, हाय मेरी जान। दिनों बाद देखा है, सालों गुजर गए मेरा बच्चा। बहुत गलत किया मैंने तेरे साथ। कहाँ है वो? तो तुम्हारे मियाँ, क्या नाम था उसका? फैसल बताया था, वो नहीं आया? मेरी बेटी की लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, वो उसके साथ ही आएंगे और मुझे भी उनके साथ ही नेक्स्ट मंथ आना था। लेकिन जैसे ही आपका फ़ोन आया मैं बेचैन हो गई, और जैसे ही टिकट हुआ मैं आपके सामने। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया तुमने, बल्कि बहुत अच्छे वक्त पे आई है तुम। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों की शादी मैंने तय कर दी है, और कुछ दिनों में फंक्शन है। बस तू फंक्शन अटेंड करके जाना, उससे पहले तो मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। फरीद भाई ने बताया मुझे। भाईजान, वो फरत आपा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? फरत अपने पोर्शन में रहती है, यहाँ मना है उसका आना। मगर ज़ारा की बात तो आदिल से हो रही है ना? भाईजान, मैं उन्हें उनकी गलतियों के लिए ऑलरेडी माफ़ कर चुकी हूँ। वो मुझे आपसे दूर रखने के लिए बहुत कोशिशें करती रही हैं, लेकिन आप तो उन्हें उनके बेटे की खुशियों से दूर ना करें ना। मैं नहीं कर रहा मेरी जान, ये आदिल का फैसला है। आदिल खुद नहीं चाहता कि उसकी माँ इस शादी में शरीक हो, क्योंकि अगर होगी तो वही सब करना है उसने जो हमेशा करती रही है। मेरी आंखों पे पर्दा डाले रखा। मैं भी बेवकूफ था जो उसकी हर बात में आता चला गया, और तुम लोगों तक से दूर हो गया अपने सगे छोटे बहन भाइयों से। भाईजान,
क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? क्यों नहीं मिल सकती बेटा? तेरी भी तो बहन है ना, बिल्कुल मिल सकती है। भाईजान, कितना बदल गए हैं आप। भाई इसका सारा क्रेडिट तो ज़ारा बेटी को जाता है। हाँ। अरे हाँ, मैंने सुना है आपकी जुड़वा बेटियां हैं। कहाँ हैं वो लोग? मुझे मिलना है उनसे। हाँ मिलवाता हूँ, पहले जाके अपनी बहन से मिला। जाओ इसको लेके जाओ उसके पोर्शन में। जी भाईजान। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ना फरत आपा की बातों का बुरा मत बनाइएगा। उन्होंने सब पे डोमिनेट किया है, अब अकेली रह गई हैं तो आदत तो अब भी नहीं गई है उनकी। मुझे हैरत हो रही है, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उनका ख्याल कर रही हैं। मैं उनका ख्याल कैसे नहीं कर सकती, इस घर में लाने वाली वो ही है ना। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी, जब आप अंदर जाएंगी ना तो क्यों आई हो यहाँ? आप ही ने तो कहा था कि मैं अगर यहाँ वापस आई तो भाईजान मेरे खून के प्यासे बैठे हैं। भूल गई आप? कुछ नहीं भूली मैं। अम्मा को कितनी दफा कहा था कि जब तुम यहाँ आओ तो मेरी बात करा दे, लेकिन आफरीन है उन पर, एक जो मेरी बात मानी हो। और वो जो मजहर भाई है ना, मजहर भाई, अपने मजहर भाई, खुद तो मरा नहीं और किसी को मार भी नहीं सका। खामखा का रोब जमाता है। और ये जो अब जो हो रहा है ना, जबरदस्ती मेरे बेटे को वो अपनी आवारा बेटी से निकाह करा रहे हैं। मैं बता रही हूं, मैं ये होने नहीं दूंगी, नहीं होने दूंगी। सारा को ना पैदा होते ही मुझे मार देना चाहिए था, तो आज ये ना हो रहा होता। कैसी बातें कर रही हैं आपा? इतना सब कुछ हो गया लेकिन आप बिल्कुल नहीं बदली। क्यों? हाँ, क्यों बदलूं? इन सब ने मिलकर ना मेरी औलाद को मेरे खिलाफ कर दिया है। और ये जो इतनी अच्छी बनी फिरती है सलमा, ये मुझे मारती है, मुझे जंजीर से बांध के रखती है, इस कमरे में बंद करके रखा उसने मुझे। मैं बता रही हूं, ये जो हो रहा है ना, मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। क्या मैं बहुत बुरी हूं संजीता? क्या मैं बहुत बुरी हूं? एक दफा ही निकाह हो जाने दो ना, फिर मैं बताऊंगी सबको कि मैं कितनी बुरी हूं। बहुत बुरी बनूंगी मैं, बहुत बुरी बनूंगी। मैं आती हूँ। नहीं, बैठो ना, बैठो। कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। मैं आती हूँ। नहीं, बैठो ना। मैं आती हूँ। संजीता, रुको। संजीता, आदिल ने भाईजान से ठीक ही कहा था, आपा सिर्फ मैस क्रिएट करेंगी और कुछ नहीं। ज़ारा, इधर आओ। चलो, एटलीस्ट हम में से कोई तो खुश है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं सोचू हम दोनों ना बिल्कुल सेम ड्रेस पहनेंगे, अच्छा लगेगा। हर समय पता है, मैंने बाबा को बात करते हुए सुना था मामा से। वो कह रहे थे कि सारा और आदिल के साथ साथ ज़ारा और सनमत की भी बात तय कर देंगे। सरमत से? हाँ, सरमत से।
ये बात मुझे किसी ने क्यों नहीं बताई है? मेरे ख्याल से तुम्हें सरप्राइज देना था। मुझे नहीं बताना चाहिए था तुम्हें। ज़ारा प्लीज प्लीज यार, तुम किसी को बताना नहीं कि मैंने तुम्हें बता दिया। सारा, ये लोग सब ना मिलके मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। ये बात मुझे पता होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी। देखो, मैं जो कहूंगी वो तुम्हें मानना पड़ेगा, सही है? वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मुझे बता दिया। हाँ बोलो, मैं मानूंगी। आपके लिए मिठाई लाई थी, खा लीजिएगा। घर वाले आज बहुत खुश हैं। आदिल की सारा से, सरमत की ज़ारा से, दोनों की बात पक्की हो रही। और बहुत जल्द घर में शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। मैं ये शादी नहीं आने दूंगी। कैसे? ये जो मैं आपके सामने खड़ी हूं, मेरी इजाजत के बगैर आप कहीं आ जा नहीं सकती। आपको क्या लगा था मैंने ऐसे ही आपकी जिम्मेदारी ली थी? मैं घर वालों को आपके शर से दूर करना चाह रही थी और मैंने कर दिया। वैसे भी घर वाले तो आपके इर्द गिर्द हैं नहीं। आपको पता है नाजी की आज फ्लाइट है। मैंने उससे कहा भी था कि जाके अपनी अम्मा से मिल लो, तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरी अम्मा बहुत टॉक्सिक है, मैं उनसे मिलकर सफर अच्छी तरीके से नहीं गुजार सकती। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आप खुद जिंदा रहेंगी तो मेरी जान ले सकेंगी ना। इतने अरसे से जो मैं आपकी सेवा कर रही हूं, आपको खाने ला ला के दे रही हूं, क्यों? उसमें पॉइजन मिलाया था मैंने, ऐसा स्लो पॉइजन कि जिससे नेचुरल डेथ वाकई होगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। झूठ बोल रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती तुम, झूठ बोल रही हो तुम। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इधर आओ, तुम्हारी जान ले लूंगी मैं, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। ये ऐसा नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकती ऐसा।
ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसी लग रही है। अरे जुड़वा है ना। कपड़े भी एक जैसे पहनाए, पता ही नहीं चल रहा कि कौन सारा है कौन जा रहा है। भाई मेरा ख्याल है ये काम तो इन लड़कों का है, ये पहचाने। जाओ भाई। इजाजत है आपकी? जी जी जाइए। आपकी भी। कौन है? आदिल, मैं सारा। अच्छा है। नहीं, मैं सारा हूँ। क्या हो गया? सारा अभी बताऊँ मैं तुम्हें? मैं सारा। ये क्या हो रहा है? आखिर बता दो कौन सारा है कौन जा रहा है? एक मिनट भाई, मैं बताता हूं कि सारा कौन सी है। सारा? जी नाना जी। अच्छी तरकीब है भाई, अच्छी तरकीब। चलो भाई आओ आओ रस्म करते हैं। चले 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 चलो भाई, आ जाओ दोनों। सारा? 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 ज़ारा हाथ तो। ज़ारा बेटा क्या हो गया? पहनाओ अंगूठी। मुझे सन्मत से बात करनी है। ये क्या तमाशा है? सन्मत, तुमने तो इनकार कर दिया था ना, तो तुम कैसे माने? किसी ने तुम्हें फोर्स किया? मैं भी तो तुम्हारे लिए एग्जैक्टली सेम चीज कह सकता हूँ। तुम्हें किसी ने फोर्स किया? मुझे कौन फोर्स करेगा? वो कौन? हमारे अब्बा। सन्मत, वो मेरे बाबा है यार। तो बेवकूफ लड़की, जब उस दिन मैंने तुम्हें कॉल की थी और मैंने यही बोला था कि वो जब से तुम्हें मिले तुम बदल सी गई हो, और तुमने क्या किया था? मैंने मुंह पे फोन रख दिया था। तुम मेरे बाबा के बारे में बात कर रहे थे? एग्जैक्टली। पता है दादा ने मुझे यही कहा था, तुम नहीं समझोगी। सही कह रहे थे वो। तो तुमने पहले क्यों नहीं कुछ कहा? दादा ने ही मुझे मना किया था। क्या करता मैं? सन्मत, तुम्हें पता भी है मैं कितनी परेशान थी। तुम और परेशान? तुम ना लोगों को परेशान करने के लिए पैदा हुई हो। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, मैं अगर तुम्हारे अब्बा का डर ना होता ना मुझे, तो मैं उसको साथ लेकर आता। उसको? किसको? मौलवी को। तुम ब्लश कर रही हो? नहीं। तुम ब्लश कर रही हो? सन्मत, चलो चुप करके, सब इंतजार कर रहे हैं हमारा। अच्छा मेरी बात सुनो, वैसे तुम इन सब के लिए राजी तो हो ना? अब मैं एक बात बताऊं सन्मत,
अगर मैं राजी नहीं होती ना, तुम्हारी जरूरत नहीं होती कि तुम ऐसे मेरा हाथ पकड़ो। तुम्हें पता कैसे चला कि आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ? मेरे ख्याल से तुम रुखसारा को बताना भूल गए कि वो मुझे ना बताए। एक चीज सुनो। नहीं, प्लीज नहीं। शौक से तोड़ो दिल मेरा, मुझे क्या हैरान करोगी? तुम ही इसमें रहती हो, अपना घर ही बर्बाद करोगी। बहुत बहुत मुबारक हो, एक फैमिली पिक्चर हो जाए। मैं अपने